देखिए कल की क्लास में हमने देखा, ठीक है, कि कोई भी नंबर था, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बाइनरी था, ऑक्टल था, हेक्साडेसिमल था, ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है, पर्टिकुलर डेसिमल टू अदर फॉर्मेट में, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर रिवर्स करने वाले हैं। हम लोग पहले लेने वाले हैं फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस है। कल हमने किया था डेसिमल से बाइनरी किया था, आज हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए, इसमें होता है बेस 2, इसका बेस होता है 10, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा है 1011, ठीक है, ये लिखा हुआ है और बोल रहा है व्हाट इज द एक्चुअल डेसिमल नंबर, ठीक है। अब यस, तो यहाँ पे देखिए बाइनरी से डेसिमल में जब भी जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर ये बेस को, यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं ये फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ये पहले डिजिट को, और उसके बाद में काउंट करते हैं। यस, उसके बाद में हम लोग काउंट करते हैं कि उसके बाद में कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3, तो क्या करते हैं 2 की पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डिजिट को उठाया आपने, 0 को उठाया, उसके बाद में कितने डिजिट है टोटल, 2 है, 1 और 2 लिया, और यहाँ पे ये 2 है, और कितने डिजिट है यहाँ पे टोटल 2 है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने 1 को लिखा, 1 के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 1 के बाद कोई डिजिट है क्या, नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं 0, तो 2 की पावर 0, ठीक है, ध्यान रखना ये बेस 2 को यूज करना है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 क्रॉस 2 की पावर कितना आएगा, इसके में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3। फिर यहाँ पे 0 इंटू, यहाँ पे 0 के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 की पावर 2, ऐसा हमको करना है, ठीक है। हो गया हमारा काम, ये बस इतना ही करना है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 क्रॉस 8, ठीक है, ये होगा 0, आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया 2, हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर 0 या कोई भी वैल्यू रहेगी, कुछ भी बेस रहेगा, उसकी पावर अगर 0 रहेगा तो 1 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 11। सबको क्लियर है? सबको ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे 11 आया यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो भी बेस है, बेस को लिया, ये फर्स्ट 1 को लिया क्रॉस, कितने काउंट डिजिट है काउंट किया आपने, 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे 0 लिखा, उसके बाद में कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 की पावर 2, फिर यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद में कितने डिजिट है, 1 है, तो 2 की पावर 1, और 1 के बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो 1 क्रॉस 2 की पावर 0, बस सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे किया, कैलकुलेट किया, 11 आ गया। क्लियर है पॉइंट, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कल हमने इसका रिवर्स किया था, याद करिए, कल हमने किया था डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, याद है? बाइनरी नंबर, उसमें हमने क्या किया था, अगर मान लो 11 दिया रहता, ठीक है, और ये डेसिमल में होता, बोलता बाइनरी में क्या होगा, देखिए कल का कॉन्सेप्ट था। तो हमने कल क्या क्या किया था, हमने यहाँ पे इसका, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड किया था 1/, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर ये 11, ये 2 करते, 5 रिमाइंडर 1 बचता, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता, फिर ये 1 रिमाइंडर 0 बचता। हमने क्या किया था, बॉटम से टॉप देखो 1 0, ठीक है, 1 1 आया, ये और ये देखो सेम आ रहा है। क्लियर है सबको पॉइंट, ये क्लियर है? कल हमने रिवर्स देखा था, ठीक है। अब यस, अभी यहाँ पे देखिए, अब अगर एक पॉइंट और है कि अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ऐसा मॉडिफाई करता हूँ, तो 1011 के बाद में ऐसा कर लेते हैं, अगर मान लो ऐसा आ गया 1011 पॉइंट आ गया 101, ऐसा आ गया, देखते जाइए, अगर मान लो सपोज ऐसा आ गया, अब क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन अगर आया है, तो ये वाला पोर्शन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, क्लियर है। और अगर यहाँ पे डॉट के बाद में फिर अगर ये आएगा तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो पोर्शन है इसमें आपको प्लस कर लेना है। इसमें क्या करना है, ये जो आंसर आया क्या आ गया, यहाँ पे 11 आ गया था, यस प्लस यहाँ पे, ठीक है यहाँ पर यस, ये वाला पोर्शन है इसके प्लस 1 क्रॉस। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे चलना है, ठीक है, इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर इधर गए यहाँ पर, यस ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 1, 1 लिखा, और क्या करना है अब यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखो ध्यान से, ये पहला डिजिट है, उसके बाद दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो ये 2 की पावर -1 होगा, फिर 0 2 की पावर -2 होगा, प्लस 1 2 की पावर -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, 2 की पावर -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये तो हो गया 2 की पावर -3 ना, 8 हो जाएगा, यस यस 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 हो जाएगा, कितना आएगा 1/8, यस यस रोशन, ठीक है। यहाँ पे 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर -3 है ना, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर है कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 1 को करते हैं हम लोग, कैसा आता है ना, यहाँ पर ये लगा दिया 125, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका होने वाला है 0.125, है ना, यहाँ पे 0.125, तो ये कितना होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है 11 पॉइंट, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 625, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, यस यस ठीक है। सबको क्लियर है पॉइंट कैसे हो रहा है, एक बार सब लोग देखिए और बताइए मुझे। देखिए ध्यान रखना है आपको, अगर सिंपल यहाँ पर आया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ऐसा सॉल्व किया। अगर डॉट के बाद में अगर ऐसा आएगा, ठीक है, तो आपको काउंट करना है, फर्स्ट डिजिट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो 1 क्रॉस 2 की पावर, जो भी अगर यहाँ पे बेस दिया रहेगा, इसको आपको ऐसा करके सॉल्व करना है। क्लियर है सब लोगों को, ये पॉइंट क्लियर हो गया, सब लोग बताइए मुझे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, कोई डाउट है क्या, या इसको फिर से रिपीट करना है, कहीं पर कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, बताइए क्या आंसर है। चलिए यहाँ पे चलिए सबको बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए सबको बताना है कि इसको बाइनरी से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर है। चलिए सब लोग सॉल्व करके बताइए मुझे। चलिए फटाफट सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए कि अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू क्या आएगी इसकी। चलिए 2 मिनट का टाइम है, सब लोग सॉल्व करिए इसको। अभी हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके देखेंगे हम। ठीक है रख ओके, ठीक है। और बताइए, सब लोगों को आंसर करना है इसका। देखिए ध्यान से, या तो देखिए अभी ना, इसका कल हमने जो शॉर्टकट देखा था उस शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी जो हमने अप्रोच देखा वैसा भी कर सकते हैं। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट, ठीक है।
ये देखिए मेथड नंबर फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कैसा है, देखते जाइए वन बाय वन करके, ठीक है। ये क्या होगा, 1 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, फिर 1 क्रॉस 2 की पावर 4। आपको पता है ये जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा, जीरो जीरो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1 क्रॉस 2 की पावर 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 की पावर 0, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बोला कि अगर इसके बाद में ये फर्स्ट पहला डिजिट है तो ये होगा 0 × 2 की पावर -1 प्लस क्या होगा 1 क्रॉस 2 की पावर -2 होगा। यस, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। यस, आप इसको ऐड करिए यहाँ पर, ये हो गया 3 9, ये हो गया 11, ठीक है। ये हो गया 61, ये कितना हो गया 61, ठीक है। यस दुर्गा एक बार चेक करो ये 61 आ रहा है कि 51, अच्छा ये 40, यस यस यस, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 प्लस 5, ये 51 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 0.25 आ गया, यस, ये इसका आंसर हो गया 51.25, ठीक है। यस, ठीक है, सबका आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये देखो ऐसा बार बार ऐसा करने की देखिए जरूरत नहीं है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं। याद है मैंने शॉर्टकट पढ़ाया था, याद करिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, ठीक है। आपको ये वाला ध्यान रखना कॉन्सेप्ट, ये मैंने जो बताया था याद करिए। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। कैसा था, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये 7 मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिजिट को लिख लो, यहाँ पर क्या आया है, इसको यहाँ पे ऐसा लिखो, क्या आया है यहाँ पर 1 1 0 0, ठीक है। 1 1 ऐसा इसको लिख लो, ठीक है यहाँ पर। यस, ऐसा इसको लिख लो। अब देखो ध्यान से, अभी हमने इसको यहाँ पे ऐसा कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पे हमको पता है कल हमने एक शॉर्टकट देखा था, जब भी ऐसा आएगा आपको ऐसा लिख लेना है, जो भी डिजिट दी रहेगी आप उसको ऐसा लिख लीजिए। अब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर की वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये तो 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 16 है, ये 32 है, समझ में आ रहा है। तो सेम आ गया ना, देखो सेम आ गया। तो यहाँ पे 32 16, ये 2 और ये 1 आ गया 51 यहाँ से। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हमको टाइम सेव करना है, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा ऐसा लिख के जो डिजिट है यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जहां जहां पे 1 आ रहा है उसको उस वैल्यू को ले लीजिए, सबको ऐड करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है, ये डॉट के पहले वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको ऐसा लिखना है और ऐसा कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये तो ठीक है, डॉट के बाद में जो आएगा उसको आप ऐसा आपको काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर यस, आपको ऐसा काउंट कर लेना है, ठीक है। फिर उसको उसके साथ में ऐड करना है। क्लियर है पॉइंट सबको, यहाँ तक का फंडा क्लियर? यस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को ना पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में कोई एक पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है, ठीक है, 101। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में ए दिया है, मान लीजिए दिया है 30 पॉइंट, ठीक है, ये दिया 175, ठीक है। फिर यहाँ पे बी दिया हुआ है 31 पॉइंट, ठीक है, समथिंग दिया है मान लीजिए यहाँ पर 50, ठीक है। सी दिया हुआ है यहाँ पे 31 पॉइंट, ये दिया है 625, ठीक है। डी दिया है नन, ठीक है, इसको कर लेते हैं 64, सब ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देख के बताओ मुझे इसमें क्या आंसर हो सकता है, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा,
अगर कभी भी नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो आपको पूरा कंप्लीट चेक करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ रहेगा तो कभी आपको कंप्लीट चेक करना है, ठीक है। पर अगर नन ऑफ दीज की जगह, अगर इसकी जगह अगर मान लो ऐसा भी दिया है, मान लेते कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यस, तो फिर आपको पहले ये वाली वैल्यू को चेक कर लेनी है। पहले ये वाली वैल्यू को, जैसे मान लो यहाँ पे दिया था 54 पॉइंट समथिंग कुछ, तो पहले ये वाली वैल्यू को चेक कर लेना है कि इससे मैच कर रहा है क्या। मैच कर रहा है, चार ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन मैच करेगा। क्लियर है? हाँ हाँ, यस यस, हो सकता है, ठीक है यहाँ पर यस। पर अगर ऐसा दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो आपको इसको भी प्रॉपर चेक कर लेना है, ठीक है यहाँ पर यस। यस, वैसा में क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ऑप्शन आता, हो सकता है कि इसी से आपका करेक्ट हो जाता। क्लियर है? चलिए कितना आंसर आएगा, चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट ये है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए सब लोग आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर है। चलिए फटाफट आंसर बताइए, सब लोग फटाफट आंसर बताएंगे इसका। देखिए कल मैंने बताया था आप लोगों को एक शॉर्टकट, यहाँ पर देखो ये कंटिन्यू वन है, तो या तो मेथड नंबर वन सॉल्व करोगे, मेथड नंबर वन से सॉल्व करोगे। नहीं नहीं राकेश, 125 कैसे हो सकता है राकेश, 125 तो हो ही नहीं सकता राकेश, 125 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो, जैसे देखो यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे वन क्रॉस, अगर 1 2 3 4 करोगे, 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 1 क्रॉस 2 की पावर 2 प्लस 1 क्रॉस 2 की पावर, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 1 क्रॉस 2 की पावर 0, ऐसे ही आएगा। यस, ऐसे ही आएगा ना। यस 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 यस, ठीक है। अब नहीं नहीं एक चीज और है, देखिए ब्रिज किशोर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको मैंने कल शॉर्टकट बताया था, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कंटिन्यू वन है, कल मैंने क्या बोला था, आप इसको ऐड करो ना, मैंने क्या बोला था, 1 2 4 8 16 32 64, मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है उससे केवल एक नंबर कम है, 31 है, अगर 31 है इसका मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। आप ऐड करो, ये 31 ही आ रहा होगा, ऐड करके देखो ये 31 ही आ रहा है, यस या नो, करके देखो। ये आ रहा है 16, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 1, ठीक, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1, सबको ऐड करो ना यहाँ पर, ये 31 ही आएगा। क्लियर है? 31 ही है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूस वन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको पता है 5 है, मतलब क्या हुआ, आपको पता है 5 है, मतलब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर यस, तो मैंने 5 1 यहाँ पे ऐसा लिख दिया, यस, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये 32 है, अगर समझ में आया, 32 से अगर कम है, ठीक है, तो ये पूरा वन वन होता, तो कल हमने ये पैटर्न देखा था। अब उल्टा देख लो, अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो क्या करना, 2 की पावर 5 लेना, मतलब 32 आ रहा है, और 32 से एक कम है, 32 से एक कम है, समझ में आ रहा है। कंटिन्यू अगर वन आ रहा होगा, कंटिन्यू अगर वन आ रहा होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर 5 करेगा, 32 आएगा, माइनस वन कर दीजिएगा तो ये 31 आएगा, ये इसकी वैल्यू होगी। अब उल्टा है, उल्टा शॉर्टकट ध्यान रखिए, उल्टा कंक्लूजन है। देखो अगर मान लो ये ऐसा लिखा होता, ऐसा यहाँ पर ऐसा लिखा होता, बोलता व्हाट इज एक्चुअल डेसिमल नंबर, तो क्या करते हैं आप यहाँ पर, देखो शॉर्टकट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा उठाइए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे जो कंप्यूटर एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे कंक्लूजन वाले पार्ट से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसा आया है, बोलता व्हाट इज एक्चुअल डेसिमल नंबर, रिवर्स शॉर्टकट, तो क्या करते हैं, आपको काउंट करना है कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नहीं करना, 2 की पावर 9 लिखो, माइनस वन कर दो, कितना आएगा, तो ये कितना आएगा बताइए मुझे, कितना आ जाएगा, सब लोग बताएंगे मुझे कितना आएगा, 512 माइनस वन, 511 आ जाएगा, चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आ रहा है यहाँ पर, यस, ऐसे ही होता है ना, देख लीजिए। चलिए फटाफट, समझ में आ रहा है सबको, यस, पॉइंट क्लियर है, यस या नो। क्लियर है सबको, यस या नो। शॉर्टकट सबको समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आप देखिएगा
कि कई जगह जैसे अगर ऐसा दिया रहेगा आपके काम आएगा। हमने इससे पहले रिवर्स फॉर्म में देखा था, अभी रिवर्स फॉर्म में शॉर्टकट देखा। कभी भी अगर कंटिन्यूअस वन रहेगा तो क्या करना, डॉट के पहले तो क्या करना है, कितने वन है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 काउंट कर लो, 2 की पावर 5 कर दो, एक माइनस कर दो, वो उसका एक्चुअल डेसिमल नंबर होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है। और अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है तो इस मेथड से कर लो जैसा अभी आपने सीखा है। क्लियर है। और एक मेथड आपको मैंने और बताया था कि अगर मान लीजिए कंटिन्यू, मान लो यहाँ पे कहीं बीच में जीरो वगैरह कहीं मिल रहा है, तो मैंने कल आपको ये भी बताया था आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा लिखना है, ऐसा आपको लिखना है 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 128 ऐसा लिखना है। इसका लिख दो 1 1 1 1 1 हो गया। जहां जहां पे वन है वो वाली वैल्यू उठानी है तो ये वैल्यू उठा लो, ये वाली वैल्यू उठा लो। समझ में आ रहा है? तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर हो गया, यस या नो? यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है? सब लोग चैट करके बताएंगे, हम फिर आगे देख रहे हैं टॉपिक। सबको क्लियर? चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब बाइनरी के बाद हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर सिस्टम तो डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम तो डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 1 4, ठीक है, यहाँ पे 5, ये दिया है 8, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेस 8 है, अब आपको 8 को यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे आएगा, 1 क्रॉस 8 की पावर, फिर से मैंने बोला था, देखिए 1 के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 है, तो 8 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 4 क्रॉस 8 की पावर 1 हो जाएगा, 5 क्रॉस 8 की पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 64, ये हो गया 32, और ये 8 की पावर 0 हो गया 1, ठीक है, तो ये हो गया 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया 101। क्लियर है? सब लोग देख के बताएंगे मुझे, सबको क्लियर है? यहाँ पे देखिए समझ में आया कैसे करना है? क्लियर है पॉइंट? सब बताइए मुझे। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। अगर बेस 8 रहेगा, ठीक है, आपको बस ऐसा यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर या इससे पहले हमने बाइनरी में क्या किया था, बेस 2 का यूज किया था, ऑक्टल में बेस 8 का यूज करना है, बस ध्यान रखना है आपको ऐसा, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर ऐसा दिया रहेगा 1 4 5 पॉइंट, ठीक है, अगर मान लीजिए दिया रहता है यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 1 रहता, तब क्या करते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पे लिखते हैं 8, ठीक है, और यहाँ पर अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, उसमें ये जो डिजिट आएगी वो बहुत इजी आएगी, ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सेम फंडा, इसको तो आपको एज इट इज लिखना है, 1 क्रॉस 8 की पावर यहाँ पे 2, 4 क्रॉस 8 की पावर 1, 5 क्रॉस 8 की पावर 0, हो गया प्लस यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये 0.21 है तो यहाँ पे 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1, फिर 1 लिखना है, 8 की पावर हो जाएगा -2, बस ये तो आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सॉल्व किया, कितना आया था, 101 आया था, इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसके साथ में फिर ऐड कर दीजिएगा, हो गया। क्लियर है? सब लोग बताएंगे मुझे, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है, यस या नो? बन जाएगा? बताएंगे मुझे, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? यस। चलिए सब लोग बताएंगे एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग और उसका आंसर बताइए।
चलिए सब लोग इसका आंसर बताएंगे। ये लिखा है 1023.10, ठीक है। चलिए सब लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। फटाफट आंसर करिए इसका। 1023.10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यस यस, अमरीश केशवर एकदम सही है, ठीक है। सबका आंसर यस, राकेश, सतीश का सबका आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है? सभी का आंसर अलग अलग है। यस, ओके राकेश, ठीक है। चलिए चेक करते हैं ना, यहाँ पे देखो, देखो कैसा है। यहाँ पे कितना आएगा? 1 क्रॉस, यहाँ पर आ गया 8 की पावर 3, है ना, ठीक है। प्लस कितना हो गया? 0 क्रॉस 8 की पावर 2, ठीक है। फिर 2 क्रॉस 8 की पावर कितना हो गया? 1। 3 क्रॉस 8 की पावर 0, ठीक है। प्लस हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैसे ऐसा होगा? ठीक है, चलिए। ये कितना आएगा? ये आ गया, ये आपका आ गया 64 × 8, 5.2। ये हो गया 5.2, ये तो हो गया 0, ये हो गया 16, है ना। ये 8 की पावर 0 कितना कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और 1/8, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको तो हमने निकाला था, तो यहाँ पे पॉइंट ये आ गया 1, ठीक है। फिर कितना आ गया? 16, और यहाँ पे तो ये आ गया 0.125। चलो कितना आ जाएगा? ये 9 आ गया, 9, यहाँ 6 + 3 9 आ गया, 9 + 2 11 आ गया, ठीक है। 1 2, ये 3 आ गया, 531.125, ये इसका आंसर होगा। एक बार आंसर सब लोग चेक करेंगे। यस यस, ठीक है, क्लियर है। दुर्गेश समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हो रही है? यस क्लियर है। यस, सतीश का आंसर एकदम सही है, ठीक है। राकेश क्लियर है? यस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना। ब्रजकेश्वर क्लियर है। बस यहाँ पे आपने ये गलती की है, ये तो एकदम सही है आपका, ठीक है। बस यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ कि यहाँ पर 1 to 5 होगा, है ना, ठीक है। क्लियर है? देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे ना छोटा सा मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहना। चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे। चलिए ऑक्टल से डेसिमल भी हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है राकेश। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हेक्साडेसिमल, ठीक है। ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम फंडा सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 2 C। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 16 2, यहाँ पे लिखा है डेसिमल। अब ये बताइए मुझे, यहाँ पे लिखा है 1 2 और C 16, ये बताइए हेक्साडेसिमल में C हो सकता है, यस या नो? सब लोग चैट करके बताएंगे। C मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, और 10 11 12 13 14 15, इसको लिखते हैं A, ये होता है B C D E और ये होता है F। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे अगर C लिखा रहेगा कहीं पर, अगर कहीं पर C दिया रहेगा तो C का मतलब क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। C मतलब है 12। ठीक है यहाँ पर? यस। तो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे सेम फंडा, यहाँ पे 1 क्रॉस कितने डिजिट है काउंट करना है। यहाँ पे 2 है तो हो गया 16 की पावर 2, 2 क्रॉस 16 की पावर 1, C आया। ठीक है, तो C में क्या रखना है, C की जगह C नहीं रखना है, C की जगह 12 लिखना है, 12 इंटू 16 की पावर 0। क्लियर है? यस। सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। तो ये आ गया 16 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए सब लोग सॉल्व करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, फटाफट बताइए सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। सब लोग सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। कितना आंसर आ रहा है? ये आ गया, देखिए ये आ जाएगा 256, ये 32 आ जाएगा, ये 16 का 0 कितना गया, 1 आ गया, ये आ गया 12, कितना आ जाएगा 0 600 आ जाएगा। चेक कर ले, हाँ सॉरी सॉरी 300 ना, 300। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस टू करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 0 10 आ गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 300 इसका आंसर आएगा। चेक कर लेंगे। ठीक है, 300 इसका आंसर आएगा। यस, आ गया आप लोग का? यस यस। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, इसी को अगर मान लो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहता, क्वेश्चन नंबर 2 ये होता 1 2 C पॉइंट 103 ऐसा रहता, अब क्या करते, अब क्या करते हैं सब लोग बताइए मुझे। यहाँ पे ऐसा होता तो बस ये वाला फंडा तो सेम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। यस, ये ऐसे ही होता 1 इंटू 16 की पावर यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1, ठीक है, प्लस C इंटू 16 की पावर, C मतलब कितना होता है 12, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये 1 आया, जैसा प्रीवियस में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, 1 क्रॉस 16 की पावर -1, 0 इंटू 16 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 16 की पावर -3, बस हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, और साथ में इसमें ऐड कर दीजिएगा 300 डॉट, वो इसका आंसर है। समझ में आ गया फंडा? ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एकदम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको जहां पे नीड है वहां पर रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर यस। और मैंने फिर से बोला है कि जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है तो बस इससे को सॉल्व करने से ही आपका आंसर दिख जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? या डॉट के बाद में केवल एक डिजिट को भी देखने से आपका आंसर दिख जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है, एक बार ऑप्शन को एक बार चेक कर लेना चाहिए बनाने के पहले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किया इससे ही आपका आंसर केवल एक ही मैच कर रहा, बाकी 4 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसका आंसर हो जाएगा, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमने देख लिया, आज देखा अभी हमने, पहले देखा है यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल, फिर ऑक्टल से डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी देखते जाइए।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्या दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 101101, अगर ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, और बोल रहा है कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखते जाइए वन बाय वन करके। अगर ये बाइनरी नंबर दिया है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका दो मेथड है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच है, ठीक है। पहला मेथड क्या बोलता है, मेथड नंबर 1 बोलता है यहाँ पर कि सबसे पहले जो भी बाइनरी दिया हुआ है उसको पहले आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पहला है, ये पहला अप्रोच है, उसके बाद में इसमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। क्लियर है? यस। पहला क्या करना पड़ेगा कि अगर कभी क्वेश्चन आ गया बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो पहले बाइनरी को आपको डेसिमल में और फिर डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होता है इसमें, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, बेस 8 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा कर 2 की पावर 3 कर लीजिएगा। जो भी होगा 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, जो भी लिखा रहेगा आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसका 2 क्या यहाँ पे पावर करना है, मतलब यानी इस बेस को और इस बेस को बराबर करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर यस कि इसके में कितने यहाँ पे पावर में वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है, यस हमने इसको बराबर कर लिया। आपको अब आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है। क्या करना है, 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमेशा इधर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, हमेशा हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, आप लोग इसको लिख लीजिए ऐसा 101101 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, पावर है 3, तो यहाँ पे 3 का पेयर बना लीजिए, यहाँ से करेंगे, ये पहला पेयर बन गया, ठीक है, और ये दूसरा पेयर बन गया। क्लियर है? ठीक है, ये बन गया पहला पेयर, ये बन गया दूसरा पेयर, ठीक है। और बस इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर। तो क्या 101 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, सब लोग बताएंगे। 101 को डेसिमल में क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 5 लिखते हैं ना, यस या नो? लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 4 8, तो क्या है 101 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 4 + 1 5, ठीक है। तो ये 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। नहीं नहीं राकेश ऐसा नहीं है, राकेश इसको ऐसा लिखते हैं, देखो इसको अलग अलग करना है राकेश, शॉर्टकट है ना, इसको एक साथ सॉल्व नहीं करते। इसको क्या करना है आपको, यहाँ बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर यस, तो आपने 3 का पेयर बनाया राकेश, 3 का पेयर, सबको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 55। समझ में आ गया, यस या नो? बस यही इसका आंसर है। क्लियर हुआ राकेश, क्लियर हुआ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? देखिए मैं अभी और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान ये रखना है, जब कभी भी बाइनरी से ऑक्टल में आएगा, ठीक है, तो आपको देखो अगर ये मेथड से करेंगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये मैंने बता दिया है, डेसिमल को फिर ऑक्टल में करोगे, ये मैंने बता दिया है, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है। हम सीधा सीधा करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा केवल यही फंडा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारे केसेस बता रहा हूँ, 1 बाय 1 करके देखते जाइए, ठीक है। अगर इसके साथ में डॉट भी यूज होगा तब भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यस ऐसा ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये दिया है बाइनरी में, ये दिया है बाइनरी, बोल रहा है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, आपको यहाँ पे 2 की पावर 3, मतलब ये बेस और ये बेस सेम हो गया, यस। इसमें पावर कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 डिजिट का आपको पेयर बनाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यस, तो ध्यान रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टू लेफ्ट ही ग्रुप बनाना है, जो एक्स्ट्रा 1 बचेगा
उसके साथ में जीरो की पेयरिंग कर देंगे, हम जीरो का उसमें ऐड कर देंगे सामने, ठीक है। यहाँ पर यस देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पहले ये आ जाएगा ये 3 का पेयर, यस, फिर ये 3 का पेयर, फिर ये 3 का पेयर। अगर मान लो ऐसा होता है एग्जाम में, मान लो क्वेश्चन ये आया होता है अब क्या करते हैं देखो, अरे तो यहाँ पे 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, ये सिंगल 1 बच गया, तो हम लोग यहाँ पर 2 जीरो और ऐड कर लेंगे, एक पेयर और। समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, हमेशा राइट टू लेफ्ट का ग्रुप बनाना है। आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, 2 की पावर 3 कर दिया, पेयर बना दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 1। क्लियर है। और क्या करिए, जो डिजिट दिया है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 1004 हो जाएगा, 1015 हो जाएगा, 111 हो जाएगा और 001 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 17548, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, सब लोग बताइए ये पॉइंट सबको क्लियर है, कैसे हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, सबको क्लियर है, यस या नो। देखिए सिंपल सा फंडा है ना, एक एक करके ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम दूसरे अप्रोच पे जाएंगे, अच्छा नितिन फिर से रिपीट करना है, नितिन क्लियर कर, फिर से रिपीट करूं, नितिन इसको रिपीट फिर से करना है, यस ठीक है। देखिए नितिन ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखो ये नितिन क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, यस। अब देखो नितिन यहाँ पे देखो ये बाइनरी से ऑक्टल में आया था, आपको ये तो क्लियर है नितिन ना, कि जो भी मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑक्टल 8 रहे, 16 रहे, 32 जो भी रहेगा, ठीक है, जिस भी फॉर्मेट पे रहेगा, एक शॉर्टकट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये 2 है, ये 8 है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। हमको ये समझ में आ गया कि हमको तीन तीन 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, ठीक है यहाँ पर, यस ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट हमने पेयर किया, ठीक है नितिन। तो हमने यहाँ पे 3 का एक पेयर कर लिया, फिर यहाँ पे इसके बाद में ये 1 2 3 का एक पेयर कर लिया, फिर हम आगे चले, फिर यहाँ पे 1 2 3 का पेयर कर लिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 का पेयर कर लिया, ठीक है नितिन, यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर है। अब नितिन क्या, सबको अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हर एक ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा नितिन, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 100 है नितिन, देखो 100 क्या लिखेंगे नितिन, डेसिमल में 4 लिखेंगे ना, ये तो क्लियर है नितिन ना, कैसे आया नितिन, ये तो क्लियर है ना, आप ऐसे लिख लो 1 2 4 ऐसा लिख लो, आपको याद रहेगा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो जिसके नीचे 1 होगा उसको आपको ऐड करना है, तो ये 4 हो गया, फिर 101 तो क्या आएगा, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, 4 + 1 5, तो ये नितिन 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 1 1 दिया है, 1 1 1 लिख दिए, तो यहाँ पे 4 × 1 4 2 × 1 और 1 × 1, ठीक है। यहाँ पे यस 4 + 2 + 1 कितना 7 आ गया, ये 7 आ गया, 7 मैंने लिख दिया। फिर ये 001 है ना, तो केवल 1 को यहाँ पे काउंट करना है, ये 1 हो गया। तो बस नितिन इसके पर इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, लिख दिया, और फिर एक साथ ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। बस इतने एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे हमको यहाँ पर एक डिजिट था, हमको यहाँ पे 2 डिजिट कम हो रहा था, तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 डिजिट यहाँ पे 0 0 लिया और ऐड करके 3 बना दिया, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है इतने यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर। अब देखिए इसमें सेकंड नंबर का पैटर्न, ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता, ठीक है, अभी तक तो ऐसा था, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता, यहाँ पर अगर ऐसा आता, मान लीजिए 1 1 0 1 0 0, अगर ऐसा आता 0.1011 ऐसा आता, अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब अगर ये बोलता है ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। तो ये फंडा तो सबको क्लियर था, ये फंडा सबको क्लियर था कि मैंने क्या बोला कि शॉर्टकट में क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो अगर ये डॉट के पहले कोई अगर डिजिट रहेगी तो पेयर करना है ना, यहाँ पे 8 आ गया, ये 8 आ गया, मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, यस ठीक है। पेयर करते हैं, तो पेयर मैंने क्या बोला था, हमेशा राइट टू लेफ्ट करना है, तो ये वाले को पहले उठा लो, इसका पेयर ये हो गया 3 का,
ये पेयर 3 का हो गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि अगर डॉट के बाद है, अगर ये डॉट के बाद जो रहेगा उसमें क्या करना है हमेशा, हमने क्या किया था राइट टू लेफ्ट किया था, अभी यहाँ चलेंगे यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे यस, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने इसको इधर से स्टार्ट किया था, अब हम लोग डॉट के बाद इधर से स्टार्ट करेंगे। तो एक पेयर ये बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डॉट के बाद में 101 था, 1 तो हमने एक पेयर ये बनाया और ये बच गया, तो यहाँ पे हम 0 0 लगा लेते हैं। तो ये ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी हो गया। तो इसको कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 64.54। समझ में आ गया सबको, यस या नो? सब लोग बताएंगे, सबको ये फंडा क्लियर है? सब लोग देख के बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है अच्छे से? यस, सब लोग बताएंगे यस। देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। देखिए अगर डॉट के बाद में कुछ रहेगा तो हमने इसको इधर से स्टार्ट किया था, यस, और ये डॉट के बाद में हमको इधर से स्टार्ट करना, बस ये ध्यान रखना है। बस एक चीज ध्यान रखना, बस यहाँ पे डॉट रहेगा तो डॉट का इधर से पेयर करना। और जो अगर यहाँ पे कम रहेगा, जैसे 3 का ग्रुप बनेगा, उसमें कुछ जो भी कम है उसमें हम इधर 0 ऐड करेंगे, यहाँ पर। और अगर इधर कोई कम है तो हम लोग सामने 0 ऐड करेंगे। बस इतना ही बस ध्यान रखना है, बाकी तो एकदम सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? हम इसको जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि पहले हम लोग इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को फिर ऑक्टल में करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम सीधा सीधा ये फंडा लगा के सॉल्व करने वाले। क्लियर है? फटाफट सब लोग बताएंगे, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? यस, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप। अब अगर चलते हैं, बाइनरी से आपने ऑक्टल कर लिया, अब एक काम और करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम तो हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ। बाइनरी से हेक्साडेसिमल बोला, सेम फंडा है, बस शॉर्टकट देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर मान लो ऐसा लिखा था 10110111 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर से वही सेम फंडा। अगर हम लोग जनरल अप्रोच में जाते हैं तो हमको पहले बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और डेसिमल को हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमको पहले ये काम करना पड़ेगा, फिर हमको ये काम करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम इसमें शॉर्टकट लगाने वाले हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो हम ये अप्रोच अप्लाई, ये जो मेथड नंबर 1 है, इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है यहाँ पे यस, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट लगाने वाले, ठीक है, मेथड नंबर 2 यूज करने वाले, ठीक है, मेथड नंबर हम यहाँ पे 2 यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सेम बताओ 16 और यहाँ पे 2 है, तो क्या करो यहाँ पे 2 की पावर लगाओ, कितना आएगा, 2 की पावर आएगा 4, कितना आएगा, 2 की पावर आएगा 4, ठीक है। अब वो क्लियर हो गया कि हमको 4 डिजिट का पेयर बनाना है, इसको लिख लो 10110111, क्या करना है आपको, 4 डिजिट का पेयर लगाना है, लगा लीजिए। और क्या करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये 4 डिजिट का पेयर हो गया, फिर ये 4 डिजिट का पेयर हो गया, ठीक है, 4 डिजिट का पेयर ये हो गया, 4 डिजिट का पेयर ये हो गया, कितना आ जाएगा देखो। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 0111 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 7 आएगा, फिर 1011 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यस, देखो ये आपको पता है ये 8 होता है +2 +1 मतलब कितना होता है, 10 +1 11 होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे 1248 लिख लो, इसके ऊपर 1011 लिख लो, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया 8 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 8 + 2 + 1 देखो 11 आ रहा है, क्लियर है, 11 आ रहा है, ठीक है। क्या करना है, लिखो 7 लिखोगे। अब ये बताओ हेक्साडेसिमल में 11 को क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में 11 को क्या लिखते हैं, ठीक है, बी लिखते हैं ना, इसको बी लिखते हैं, यस। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, B7, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B7, ठीक है।
ये आ गया हेक्साडेसिमल, ये इसका आंसर हो गया। सबको क्लियर है फंडा? सबको फंडा क्लियर है? देखिए एकदम, अगर हम लोग मेथड नंबर 1 लगाएंगे तो पहले बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा, हमको यहाँ पे पहले जो 16 लिखा हुआ है दोनों के बेस को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मिलता है, तो 4 डिजिट का पेयर बनाना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है। आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 का पेयर बनाया, यहाँ पे 4 का पेयर बनाया, इसको अलग डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 7 आ गया, इसको अलग से डेसिमल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 11 आया हेक्साडेसिमल में, 11 को बी लिखते हैं, बी यहाँ पे लिख दिया, बी 7 आ गया, आंसर आ गया। सर क्लियर है? यस, चलिए ठीक है। अगर देखिए कि इसमें डॉट लगा रहेगा तब क्या करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे 1011 या 0.1001 ऐसा आ गया, ये क्वेश्चन आ गया है, ये बाइनरी में दिया हुआ है और बोल रहा है व्हाट इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये बोल रहा है। सेम फंडा, वही वाला फंडा है, ठीक है। क्या करना है, सेम, अगर 16 लिखा हुआ है दोनों के बेस को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कितना करते हैं, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, ये तो 2 है यहाँ पे, ये तो 16 है, तो 2 की पावर 4, मतलब आपको 4 डिजिट का पेयर लेना है, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने बोला डॉट के पहले आपको राइट टू लेफ्ट चलना है ना यहाँ पे, यस। तो चलो पेयर करते हैं, 4 का पेयर हो गया, फिर ये 4 का पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक डिजिट बच गई, यहाँ पे सिंगल 1 बचा है। मैंने बोला कि जितना भी एक्स्ट्रा लग रहा है लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या 1 है, कितने एक्स्ट्रा जीरो लगेंगे, 3 लगेंगे, तब ये 4 का पेयर बनेगा, इसको ऐसा बना लीजिए, हो गया 4 का पेयर, ठीक है, हमारा काम हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, जो डॉट के बाद जो वैल्यू रहेगी उस पे हमेशा राइट टू लेफ्ट आना है, उसको इधर से पेयर करना है, ठीक है, ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंगल 1 है, यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे सिंगल 1 है, 3 और चाहिए यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ पे 0 0 लगा दिए, ये हो गया 0 0, बस हो गया, ठीक है, बन गया हमारे काम। आप सबको लिख लो, तो यहाँ पे 1001 को क्या लिखोगे डेसिमल में, ये हो जाएगा 9। मैंने शॉर्टकट ही बताया हुआ है, 1248 वाला शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। 8 + 1 9 लिख लो, फिर यहाँ पर आओ 1011 कितना आएगा, 8 + 2 + 1 कितना आ गया, 11 आ गया। फिर यहाँ पर फिर आइए 0001, तो ये आ जाएगा 1 आ गया, 9 11 और 1 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1001 को लिखोगे तो ये तो ठीक है, ये तो सेम हो गया, ये 9 हो गया, और 1 यहाँ पे 1000 क्या लिखेंगे, तो ये आ गया 8 8, तो यहाँ पे लिख लो आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख लो, ये कितना दिया है, ये आपका 9 लिखा हुआ है ना, ये 9 दिया हुआ था, ठीक है। फिर ये कितना दिया था, ये यहाँ पे 11 था, ठीक है, और ये कितना था, ये यहाँ पे 1 था, लिख लिया, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पे कितना, अब आपको पता है, आपको ये पता है अच्छे से कि यहाँ पे 11 की जगह 11 नहीं आता, 11 की जगह बी आता है, ठीक है, यहाँ पे यस। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया बी में, तो ये 11 की जगह बी लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1B9, ठीक है, डॉट क्या हो गया, 1B9 हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, ये 9 है, 9 लिख दो, और ये कितना है, 8 है, 8 लिख दो, तो कितना हो गया, ये हो गया 9 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? एकदम सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, अभी आप देखिएगा, अभी हमने क्वेश्चन भी कंपाइल किया हुआ है, वो आप लोग को मैं सेंड करूंगा, मैं आप लोग को, ठीक है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हेक्साडेसिमल से आपका बाइनरी है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल से बाइनरी है, ठीक है। यहाँ पर यस, उसमें अगर हम लोग पहले वाले अप्रोच को अप्लाई करेंगे कि बाइनरी को पहले डेसिमल में, डेसिमल से पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में, तो बहुत टाइम वेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा के सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? एक बार सब लोग चैट करके बताएंगे यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर हो गया? यस, कुछ पूछना है, किसी को डाउट है?